अब यदि पानी को स्थिर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? फिर से पत्थर डालेंगे तो जल्दी स्थिर हो जाएगा? पानी को सभी को पकड़ना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं करने से वह स्थिर हो जाएगा। तो खुद को क्या करना है? देखते रहना है, तो ऑटोमेटिक स्थिर हो ही जाएगा। कुदरत का नियम है, खुद एक ही बार गेंद फेंकता है, उसके 25 गुना, 50 गुना और 100 गुना रिबाउंड्स होकर गेंद के टप्पे पड़ते हैं। उसमें खुद उलझन में पड़ जाता है और जैसे ही गेंद को पकड़कर स्थिर करने जाएगा, वैसे वैसे गेंद और अधिक उछलेगी, स्थिर नहीं होगी। तो उसका उपाय क्या है? क्या होता है उसे देखते रहो। गेंद को स्थिर करने का प्रयत्न भी नहीं करना है, तो वह अपने आप थोड़े टप्पे पड़ने के बाद फिर खुद ही स्थिर हो जाएगी। इसी तरह से परम पूज्य दादाश्री की अद्भुत खोज है कि प्रकृति की असहजता का मूल कारण खुद की अज्ञानता है। अज्ञानता से प्रकृति में दखलंदाजी होने से प्रकृति की असहजता हो गई है। अब इसमें से सहज होने का क्या उपाय है? पहले खुद ज्ञान प्राप्त कर लें तो नए स्पंदन बंद हो जाएंगे। पहले खुद सहजात्मा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे प्रकृति सहज हो जाएगी। दादाश्री ज्ञान के बाद 5 आज्ञा ऐसी देते हैं कि जिनका पालन करने से प्रकृति में दखल होना बंद हो जाता है और खुद का ज्ञाता दृष्टा पद शुरू हो जाता है। अंत में खुद के कंप्लीट ज्ञान में रहने से इस तरफ प्रकृति संपूर्ण रूप से सहज होती जाती है और यदि दोनों सहज हो गए तो पूर्ण दशा की प्राप्ति हो जाएगी। सहजात्म स्वरूप परम गुरु ऐसे कारुण्य मूर्ति परम पूज्य दादा भगवान के श्रीमुख से सहज निकली इस प्रत्यक्ष सरस्वती को यहाँ सहजता ग्रंथ में संकलित किया गया है। प्रस्तुत संकलन में शुद्धात्मा पद में स्थित होने के बाद अप्रयत्न दशा में रहकर पुरुषार्थ करके पूर्ण दशा प्राप्त करने तक के सोपानों का वर्णन दादाश्री की ज्ञानवाणी में खुला हुआ है। महात्माओं को तो अंतिम दशा का चित्र समझ लेना है और जीवन के अंतिम ध्येय के रूप में लक्ष्य में रखना है कि कभी न कभी ऐसी सहज अप्रयत्न दशा प्राप्त हो, उसके बगैर पूर्णाहुति नहीं होगी। तब तक प्रगति के लिए ज्ञानी का ज्ञान और आज्ञा की आराधना से आगे की प्रगति होती रहेगी। अनेक मुमुक्षुओं और महात्माओं के साथ वर्षों से अलग अलग क्षेत्र में निमित्त के अधीन निकली हुई वाणी को यहाँ पर एक समान संकलित करके अखंड बनाने के प्रयास हुए हैं। सुज्ञ पाठक को यदि कहीं कुछ कमी लगे तो वह संकलन की गलती के कारण है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष की अविरोधाभास स्यादवाद वाणी सहजता की पूर्ण दशा में रहकर निकली हुई माली की बगैर की वाणी है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की गलती हो ही नहीं सकती। पूज्य दीपक भाई देसाई के जय सच्चिदानंद। दादा भगवान कथित पुस्तक सहजता। चैप्टर 1 सहज लक्ष्य स्वरूप का अक्रम द्वारा। यहां प्राप्त होता है स्व का साक्षात्कार। मैं शुद्धात्मा हूं, क्या उसका लक्ष्य निरंतर रहता है? निरंतर रहता है दादा। मैं शुद्धात्मा हूं का लक्ष्य हमेशा रहता है, 24 घंटे। यह अपने लक्ष्य में रहता ही है। वह आत्म ध्यान कहलाता है, वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। वरना एक पल के लिए भी आत्मा याद नहीं रहता। मैं शुद्धात्मा हूं, वह याददाश्त नहीं है। यह तो साक्षात्कार है और अभेदता है। यह आत्मज्ञान मिलने के बाद अब वह खुद सम्यक दृष्टि वाला बना है। पहले खुद मिथ्या दृष्टि वाला था। जब ज्ञानी इन रॉन्ग बिलीफों यानी मिथ्या दृष्टि को फ्रैक्चर कर देते हैं, तब राइट बिलीफ बैठ जाती है। राइट बिलीफ अर्थात सम्यक दर्शन। इसलिए फिर ऐसी बिलीफ बैठ जाती है कि मैं चंदू भाई नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। दोनों अहंकार की ही दृष्टि है। पहले वाली जो रिलेटिव दृष्टि थी वह दृश्य को देखती थी, भौतिक चीजों को, जबकि यह रियल दृष्टि चेतन वस्तु को देखती है। चेतन वह दृष्टा है और बाकी का सब दृश्य है। दृष्टा और ज्ञाता दोनों चेतन के गुण हैं।